नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी। और सबसे पहले छपरा के दरियापुर से एक दिल दहलावे वाला खबर आबि रहल अछि, जहां एक 13 साल के बच्ची के साथ बलात्कार कयल गेल और उनका जिंदगी और मौत के बीच झूले छोड़ देल गेल। छपरा के दरियापुर थाना के नरसोचक गांव में एक 13 साल के लड़की के साथ दबंग सब जबरन उनका घर से अगवा क घर से करीब 800 मीटर दूर ईदगाह के समीप कोचिंग सेंटर के पास हाथ पैर बांध कर उनका संगे बलात्कार कयल गेल और अधमरा स्थिति में घटनास्थल पर ही छोड़ कर सब फरार भ गेल। अगवा के समय लड़की काफी हल्ला कयलनि, जकरा सुनि कऽ परिजन सब दौड़ला, लेकिन बच्ची नहीं मिलल। किछु लोग के बच्ची पर नजर पड़ल, उनका आनन फानन में चिकित्सालय पहुंचायल गेल, जहां डॉक्टर सब दवा दऽ कऽ घर भेज दिलन। लेकिन घर पहुंचते दोबारा बच्ची के तबियत बहुत ज्यादा गड़बड़ा गेल, जकरा बाद सदर अस्पताल पहुंचायल गेल, जहां अखन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहल छै। सामने पहले बताओ कहाँ घर कहाँ हुआ? नसुचक कहाँ पर ये कौन सा थाना? दरियापुर थाना पर। अच्छा हाँ, क्या मामला हुआ है? बात ये हुआ कि वो मतलब घर के पीछू से जा रही थी ना, शाम 6:30 बजे। हाँ। ठीक ना, 2 लड़का मक्की के खेत में था लोग और 3 लड़का ऊपर में था लोग। हाँ। जैसे ढूली उसके बाद में वो लोग ये कर लिया, मुंह दाब दिया लोग, छुरी भिड़ा दिया उसके ऊपर। कौन लोग थे? अब लड़का 4-5 लड़का लोग थे। उसकी पहचान हुई है? पहचान नहीं, मुंह बांधा हुआ था लोग। अच्छा अच्छा, ठीक ना। हाँ। उसके बाद में 3 बार आवाज़ लगाई। उसके बाद में हम लोग पीठ पे ही दौड़े, वो लोग मालूम नहीं पड़ा। ठीक ना। उसके बाद बच्ची को ले जाकर एक कोचिंग चलता है, उसके पीछे में बिक दिया था लोग। ठीक ना। हम लोग 1-1.5 घंटा खोजे। उसके बाद 8 बजे वो मिली। 8 बजे मिलने के बाद पूरा पैर हाथ से उसका बांधा हुआ था, मुंह भी बांधा हुआ था, बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद हम लोग घर पे लाए। घर पे लाने के बाद फिर परसा हॉस्पिटल में ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ इलाज हुआ। इलाज होने के बाद में डॉक्टर बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक ना। उसके बाद में होश आ गया। उसके बाद में हम लोग घर लेकर आए। सुबह में 6:30 बजे फिर दर्द उठने लगा। उसके बाद में टंग पटंग बोलने लगी कि हमको जान मार रहा है, छुरी मार रहा है। उसके बाद इनार में ढकेल रही है, यही सब तो बोल रही है। आपसे घटना और आपके घर की दूरी कितनी दूरी थी? 1 किलोमीटर। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा मोहम्मद नसीर। ये आपकी कौन सिस्टर है? बेगूसराय में शिक्षक सब सरकार के सद्बुद्धि के लेल हवन केलन। बेगूसराय में बिहार STET शिक्षक संघ के जिला इकाई के द्वारा अपन वेतन मान के लेकर बिहार सरकार के सद्बुद्धि के लेल शहर के काली मंदिर में हवन केलन। दरअसल अखन शिक्षक सब हड़ताल पर छथि और सरकार से समान काम के बदला समान वेतन के मांग कर रहल छथि। सरकारी स्तर पर जिस तरह की कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश निकाला अपने प्रधान सचिव, अपने अन्य सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, यह एक खेदजनक बात है। और पटना में जिस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई का जो है उसका आदेश निरस्त कर दिया गया है और वह उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये हमारे नियोजित शिक्षकों की जीत है
और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के हक की लड़ाई लड़ने में हमारी एक तरफ जीत है और पूरे बिहार के 72,000 स्कूलों में ताला बंद होगा। आगामी दिनों में सरकार देखेगी कि हमारा दमखम क्या है। राधेश्याम कुमार सिंह, जिला प्रवक्ता, स्टेट महासंघ को। यहाँ एक तरफ परीक्षा चल रही है मैट्रिक की, उसी तरह शिक्षा की भी हड़ताल चल रही है। इसको लेकर मैट्रिक की परीक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा? मैट्रिक परीक्षा में कोई प्रभाव पड़े ये सरकार को सोचना है। हम लोगों ने पहले से ही आगाह कर दिया था जुलाई से लेकर जनवरी तक, तो भाई हम मैट्रिक परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। यदि सरकार को मैट्रिक परीक्षा की चिंता होती तो हम लोगों की मांगों पर वो सकारात्मक विचार कर चुकी होती, वार्ता कर चुकी होती। मैट्रिक परीक्षा के हम लोग विरोध में नहीं हैं, उसके शांतिपूर्ण संचालन की हम लोग कामना करते हैं। केवल हम लोग उस परीक्षा वीक्षण कार्य से ज्ञान प्रकाश, जिला महासचिव, स्टेट शिक्षक संघ गोपुर बेगूसराय। सुपौल में एकटा व्यापारी के ओतऽ जमिकऽ चोरी भेल। एहि चोरी के घटना से आहत व्यापारी सब घंटों सड़क जाम कऽ कऽ प्रदर्शन केलनि। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित स्टेशन रोड में एक किराना के दुकान में चोरी के घटना घटल, जाहिमे हजारों के माल चोरी भऽ गेल। हालांकि चोरी के घटना सीसीटीवी में कैद भऽ गेल। जाहि घटना से नाराज लोग सब घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारी सब सड़क जाम कऽ कऽ प्रदर्शन केलनि। पीड़ित किराना दुकान के मालिक नारायण साहब बतौलन जे देर रात चोरी के घटना घटल, लेकिन अखन तक चोरी के लऽ कऽ पुलिस द्वारा तहकीकात तक नहीं शुरू कयल जा सकल, जाहि से व्यापारी सब आक्रोशित भऽ गेला और स्टेशन रोड के आवाजाही जाम कऽ देलनि। जाम के सूचना मिलला पर अनुमंडल पदाधिकारी कयूम अंसारी, एसडीपीओ विद्यासागर, एसएचओ संदीप कुमार सिंह मौका पर पहुंचला और सीसीटीवी फुटेज के खंगालनाइ शुरू केला। ओहि के बाद जाम कऽ रहल व्यापारी के समझा बुझा कऽ जाम हटावे के प्रयास शुरू कयल गेल। पूरा स्पीड जी होता से तो पहुंच जाए। चश्मा लगाया हुआ। हाँ फोन तो में जैकेट देख रहा है कैमरा कहीं नहीं लगा। वो डिटेल कौन फोटो लगा से कहा ना बताओ। उधर के देखिए, गली में देखिए कौन जा रहा है, गली में देखिए गश्ती है आ रहा, आवाज देख रहा, गली में चोरी करने वाला साइड होकर निकल रहा। आज इस खास करके स्टेशन रोड में, शहर के और हिस्सों में होता है, लेकिन स्टेशन रोड में जो व्यापारी हैं आज पूर्णतः असुरक्षित है। लगातार उनके यहाँ, उनके गोदाम में, उनके मकान में चोर घुस करके चोरी करता है, ताला तोड़ता है, लाख 2 लाख 5 लाख का सामान ले जाता है और प्रशासन आज तक न गिरफ्तार कर पाई है, न प्रशासन उन लोगों को अब तक मुआवजा दे पाई है, न सामान बरामद कर पाई है। उसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ चोरी हुई है? अभी नारायण साह के यहाँ, नारायण साह के यहाँ ऊपर चोरी हुई है। 20 दिन पहले दुर्गा श्रृंगार के यहाँ चोरी हुई है। इसका ये 1 महीना पहले हीरा चौधरी के यहाँ चोरी हुई है। पीछे में भी चोरी हुई थी। दिनेश गुप्ता के यहाँ चोरी हुई थी। लिखित में आवेदन दिया गया प्रशासन को आवेदन दिया गया, एसपी से मिला गया, लेकिन आज तक यानी कि चोर का गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ गगन ठाकुर, हम वार्ड पार्षद हैं इस बार। दुखद घटना है ना। हमारे व्यापारी एक है ना पैसे जमा कर करके अपना रोजगार, अपने बाल बच्चों पर परवरिश करते हैं और सारा पूंजी उनका जमा रहता है। और उसकी अगर कोई चोरी कर लेता है, कोई डकैती कर लेता है तो बेचारे कंगाल हो जाते हैं, है ना। ये हमारे प्रशासन के लिए चैलेंज है। हम उनकी पूरी सुरक्षा देने के लिए आज हम लोगों ने सभी के साथ बात हुई है। हम एक पहले से टीम थी, आज उस टीम को हम लोगों ने नए तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज किया है कि रिजल्ट कब तक आएगा सर? यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं उनका भी मोबाइल नंबर देते गश्ती के पास रहेगा
जहाँ भी गश्ती निकलेगी एक बार हमारे उन व्यापारियों से बात करते हुए निकलेंगे, ताकि पता चले कि अगर किसी भी तरह का कोई कहीं से भी कुछ है ना अटपटी आए सूचना, कोई संदिग्ध आदमी इसमें आता जाता दिखे, तुरंत व्यापारी वर्ग हमारे जो है वहाँ पुलिस को सूचना दे, पुलिस उस पर तत्पर कार्रवाई करे। दूसरा इशूस है कि पूर्व में कुछ चोरी की घटनाएं हुई हैं। हमारे SDPO साहब ने खुद ऐलान किया है कि हम उसको 48 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करके गिरफ्तार करें। सुपौल में 40,000 के जाली नोट के साथ एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया, संगे संग प्रिंटर और अर्धनिर्मित नोट से बरामद किया गया। वीरपुर पुलिस द्वारा जाली नोट के कारोबार करे वाला गिरोह के पर्दाफाश किया गया, जिसमें 3 लोग के गिरफ्तार किया गया, संगे संग प्रिंटर सहित हजारों के अर्धनिर्मित जाली नोट के कागज से बरामद किया गया। बतायल गेल जे नेपाल के सीमावर्ती इलाका में गिरोह सक्रिय छल, जे छोट कारोबारी के जाली नोट सप्लाई कर रहल छल। गुप्त सूचना पर पुलिस वीरपुर के वार्ड नंबर 8 के रोशन कुमार के गिरफ्तार कयलक, जेकरा घर के तलाशी लेल गेल तो करीब 23,000 के जाली नोट बरामद कयल गेल। पूछताछ में जानकारी मिलल जाली नोट के बड़ा गिरोह सक्रिय अछि, जाहिमे विकास कुमार बनमनखी निवासी, मंगल कुमार शाह बलहा भागलपुर के रहे वाला अछि। वीरपुर पुलिस सब जगह पर छापेमारी कर जाली नोट के साथ 3 व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक। इस दौरान पुलिस से एक प्रिंटर, अर्धनिर्मित जाली नोट के 200 और 500 के पेपर, कुल 17 सीट, 3 मोबाइल सेट सहित 2टा बाइक से बरामद कयलक। चलो मुंडी ऊपर सब मुंडी सीधा, मुंडी सीधा, सब मुंडी सीधा करो, मुंडी सीधा करो, हाँ ऐसे करो। मंगल उर्फ अनमोल है। मंगल उर्फ अनमोल लगाया, चारों का प्रिंट हो गया, फिर अपोजिट में रिवर्स में चारों का प्रिंट हुआ। उसके बाद इसको जो है सुनील, मेहनत है। सुनील सबसे मेहनत तो वो है जो छोटा वाला स्टिकर सा। बात आप समझे नहीं, बहुत मेहनत का काम नहीं, हम नहीं जानते। 50 के, 100 के और 200 के, और नोटों को या इन लोगों से बातचीत से स्पष्ट हुआ कि ये लोग मुख्य रूप से छोटे कारोबारी को, सब्जी वाले हो गए, दुकानदार हो गए, इन लोगों को टारगेट करते हैं, जिनको कि बहुत अधिक परख नहीं होती है, और उनके बीच जाकर के ये जाली नोट को चलाते हैं। मुख्य सरगना ने यह बताया कि ये लगभग 4-5 वर्षों से इसमें शरीक है, लेकिन अभी कभी तक पकड़ा नहीं गया था, और हम लोगों ने प्रयास करके इसकी गिरफ्तारी की है। उम्मीद करते हैं कि एक पूरे नेटवर्क का भी शीघ्र ही खुलासा हो। नेपाल से भी तार जुड़ा हुआ है इनका। इन लोगों का प्रयास है कि नेपाल के सीमावर्ती जिले में भी इसकी बैठ बनाई जाए, ताकि बहुत सारे लोग जिनको कि नोटों के अच्छे और ख़राब होने की बारीकी की जानकारी नहीं रहती है, उनके इस नासमझी का फायदा ये लोग उठा सकें। दरभंगा जिला कांग्रेस इकाई द्वारा एक बैठक आयोजित कयल गेल और बूथ लेवल पर कमिटी के मजबूत करे पर विचार विमर्श भेल। दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में बूथ के लेवल पर कार्यकर्ता सबके मजबूत करे के एक निर्णय लेल गेल और वही निर्णय पर अब अमल कयल जायत। हम कांग्रेस संगठन में जोड़ी और वही सदस्य के बूथ लेवल के कार्यकर्ता के मई में हम प्रत्येक विधानसभा में एक हम सम्मेलन करें, और सम्मेलन कर कांग्रेस के जे हमारे नीति सिद्ध करे। यह हमारा कार्यक्रम ये रणनीति से आए चुनाव के तहत। मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी 2020 में जे चुनाव हुआ जा रहा है, दरभंगा जिला रखल गलन जे संगठन के केना हमरा दारदार बनेबाक है 2020 के चुनाव। हम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला की पदाधिकारी, प्रदेश प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ जो कांग्रेस जन हैं, उसकी हम एक विस्तारित बैठक बुलाए हैं। चूँकि यह वर्ष चुनावी वर्ष है, हम अपने को संगठन के माध्यम से हम
20 प्रखंड में, 18 प्रखंड में, 10 विधानसभा में हमारी क्या स्थिति है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। और समीक्षा के बाद मेरा एक जिला स्तर पर कार्यक्रम पहले भी था, मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम। बूथ को हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का हम प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी के माध्यम से और हमारे प्रदेश प्रतिनिधियों के माध्यम से ज़्यादा बूथ पर हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए इस कार्यक्रम, इस बैठक का आज हमने निर्णय लिए हैं। और इसके निर्णय के बाद हम बूथ वाइज, हम प्रखंड वाइज डेट इसमें तय कर लेंगे और जिला के स्वयं हम अपने और हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि, प्रखंड अध्यक्ष और जो हमारे पदाधिकारी होंगे वो सारे लोग जाएंगे। हम लोग बूथ पर काम शुरुआत कर देंगे, आज से ही शुरुआत कर देंगे बूथ पर। इसके बाद से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे और फिर इसके बाद जितने हमारे बूथ मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद विधानसभा स्तर पर हम उस बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा का कार्यक्रम करेंगे कि हम क्या स्थिति हमारी है, क्या हम वहाँ पर तक मजबूत हुए हैं। इस सब के माध्यम से हम लगातार माने संघर्ष बूथ पर करते रहेंगे, जिससे हमारी संगठन शक्ति बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम विधानसभा चुनाव में कारगर साबित हों। ये इसके लिए हमको ये बैठक की आज आहुति की गई। केवटी के विधायक फराज फातमी द्वारा एक अखबार पर गलत खबर प्रकाशित कैल जाए के विरोध में कानूनी नोटिस भेजल गेल हन और मांग कैल गेल हन जे या तो अखबार अपन गलती के सुधार करे, नहीं तो मानहानि के केस लड़े ला तैयार रहे। आप लोग कॉपी दिया जाएगा, वो हम ले लेते हैं। तो नोटिस वाला प्रोसेस सामने करके ऐसे कर दो। वो लोग आप लोग साढ़े नहीं आ रहा है जमीन लीजिए ना। जी सर, अभी नोटिस नोटिस भेज रहे हैं, किन पर भेजना है, किस मामले को लेकर भेज रहे हैं? ये 17 फरवरी 2020 को दैनिक भास्कर में एक न्यूज, गलत न्यूज़ दिया गया। उसमें ये था कि केवटी के वर्तमान विधायक डॉक्टर फराज फातमी साहब एक लालगंज गांव में एक सड़क के उद्घाटन में गए। तो न्यूज़ के नीचे तो उन्होंने सड़क उद्घाटन के संबंध में लिखा, लेकिन ऊपर में उन्होंने लिख दिया न्यूज़ दैनिक भास्कर वाले ने कि मैं एनआरसी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का सख्त विरोधी हूँ, जबकि उन्होंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। और जितने भी न्यूज़ एजेंसी के लोग वहाँ थे, किसी ने इस पर कोई टिप्पणी कहीं नहीं की थी, लेकिन सिर्फ दैनिक भास्कर के जो मुद्रक हैं उन लोगों ने इसको चलाया, इसको दिया बिना वेरीफाई किए हुए कि ये बयान सत्य है या असत्य है। जब ये हम लोग के संज्ञान में आया तो हमने उसके मुजफ्फरपुर स्थित प्रकाशक जो हैं और जो प्रिंटर हैं छापते हैं उनके खिलाफ, उसके बाद संपादक हैं उनके खिलाफ और कार्यकारी संपादक हैं दैनिक भास्कर के खिलाफ, उनको हमने मानहानि का नोटिस दिया है कि यदि आप अविलंब अपने उस न्यूज़ का आप तुरंत से, यदि न्यूज़ में ये नहीं कहते हैं कि हमसे गलती हो गई और मैं माफ़ी मांग रहा हूं, तो उनके खिलाफ हम लोग 100 करोड़ का हम लोग मानहानि का दावा पेश करेंगे। चूँकि डॉक्टर फराज फातमी जो विधायक जी हैं, उनके प्रतिष्ठा, उनकी इमेज, सबको इन्होंने चोट पहुंचाया है। वकील साहब, आज क्या फाइल किए हैं आप? हमने एक नोटिस दिया है उन तीनों संपादक, उसके बाद पेपर के मुद्रक और कार्यकारी संपादक के विरुद्ध हमने लीगल नोटिस भेजा है। क्या नोटिस में भेजे हैं? उसमें कि एक साजिश के तहत इनके न्यूज़ जो इन्होंने बोला ही नहीं उसको आपने गलत ढंग से छाप दिया, जो मिसलीडिंग है, जो इनके रेपुटेशन को इफेक्ट करता है। यदि कोई आदमी मान लीजिए कि कुछ बोला ही नहीं और उस न्यूज़ को आप छाप दीजिए बिना वेरीफाई किए सत्यापन का, तो ये तो बड़ी बात है। मामला जो है किससे जुड़ा हुआ है? एनआरसी से जुड़ा हुआ है? एनआरसी से जुड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, क्या आपको कहें कि एनआरसी को क्या उन्होंने ऐसा नहीं। देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी को धरना प्रदर्शन का अधिकार है, उस पर कोई कमेंट नहीं है, करें लोग जो करते हैं। मैं उसको क्यों कहूँगा कि मैं उसका विरोध करता हूँ? ये तो इंडिविजुअल का है कि प्रजातंत्र में जिनको धरना प्रदर्शन करना है करें। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया ही नहीं कि मैं एनआरसी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का सख्त विरोधी हूँ, तो ये कहाँ से उसने छाप दिया?
अरे कोई मौखिक होगा, किसी लेटर हेड पे होगा, और नीचे जब जाएंगे तो उसमें ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो शिलान्यास की बात उन्होंने कह के नीचे डाल दिया और ऊपर उसको हेडलाइन को सुर्खियों में डाल दिया कि ताकि का लोग का अटेंशन जाए, इनकी छवि धूमिल हो। इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। इट इज़ टोटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड न्यूज़ एंड मिसलीडिंग न्यूज़ which has had the reputation of my client डॉक्टर फराज फातमी। क्या लग रहा है वो एनआरसी को सपोर्ट कर रहे हैं, एनआरसी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा उनका कोई बयान नहीं है। हमारा तो ये हमारा कहना है, ये अल्पसंख्यक के शुभचिंतक हैं, वो नहीं, कह रहे हैं कि मसला है। वो उनका कहना है, नहीं, उनका कहना है कि प्रजातंत्र में हर आदमी को अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार है, हम उसका क्यों विरोध करेंगे? मतलब सपोर्ट कर नहीं, हम ये मतलब नहीं लगा रहे हैं ना। तो हम जब असल ये मैटर फोकस करता है बयान पर, इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना हमको है। हमने बयान ऐसा नहीं दिया। भाकपा माले द्वारा बिजली बिल में कटौती के मांग के लऽ कऽ प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में भाकपा माले के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण बिजली विभाग के बिल के खिलाफ प्रदर्शन कयल गेल। फर्जी बिजली बिल वापस लो, दलित गरीबों के टोल पर कनेक्शन देना होगा, ताराही के दलित गरीबों के बस्ती पर कनेक्शन देना होगा, बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगा, उपभोक्ताओं पर लादे के झूठा मुकदमा वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, लाखों लाख का बिजली बिल नहीं चलेगा, उपभोक्ताओं पर मनमाना बिजली बिल भेजना बंद करो, तमाम जले हुए मीटर बदलना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, फर्जी बिजली बिल नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, फर्जी बिजली बिल वापस लो, बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगा। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग अभी बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे हैं। बिजली विभाग की जो मनमानी है, लाखों लाख रुपए का बिजली बिल वो गरीब उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है। अभी हम लोगों ने मेकना में देखा कि 250 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके बिजली बिल में लाखों 70 से 80 हज़ार का बिल भेजा गया है। लगातार भुगतान होने के बावजूद बिना मीटर रीडिंग के मनमाना ढंग से जो बिजली बिल भेजा जा रहा है। हम इस सवाल को मांग करते हैं कि जहाँ भी ये बिजली बिल की जो समस्या है, पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर उसको दूर किया जाए। हम मांग करने जा रहे हैं कि मनमाना ढंग से जो बहादुरपुर का जो कनीय अभियंता है, वो उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा कर रहा है, इसको झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग हम कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि दलित गरीबों के टोले पर आज भी बिजली नहीं पहुंचा है। हम मांग करने जा रहे हैं कि तारालाही की दलित गरीबों की बस्ती में बिजली का कनेक्शन लगाया जाए, ट्रांसफार्मर लगाया जाए। जो जर्जर तारे हैं आज भी कई जगह पर जानलेवा बन चुके हैं, उन तारों को बदलने की मांग कर रहे हैं। और इन तमाम मांगों को लेकर के आज हमारा अधीक्षण अभियंता के सामने प्रदर्शन है। कहाँ से कहाँ तक चले? हम लोग पोलो मैदान से बंगाली टोला अधीक्षण अभियंता का जो कार्यालय है वहाँ तक हम लोग मार्च करेंगे। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। SCS न्यूज के अंक में खनेतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।